वेस्टर्न अमेरिकन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। ग्रीनलैंड के अंदर अमेरिका ने अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। ग्रीनलैंड के अंदर अमेरिका का बेस है, मिलिट्री बेस है, इसलिए वो वहां पर कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। तो उसने अपने वहां फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। फाइटर जेट वहां पर तैनात करने का अब मकसद क्लियर है कि ग्रीनलैंड पर अगर मिलिट्री एक्शन लेना पड़े तो अमेरिका इससे पीछे नहीं हटेगा। हालांकि कि ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हमें अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हज़ात उधर अमेरिका नेटो के अंदर से अपना हाथ पीछे खींच रहा है। यूरोप के अंदर नेटो के लिए जो अमेरिका के अधिकारी तैनात थे, अमेरिका उन अधिकारियों में कटौती कर रहा है और अपने अमेरिकी लोगों को वापस बुला रहा है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय के द्वारा खतरनाक बात कह दी गई है। उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच जो ट्रेड होता है, ट्रेड डील जो हो रखी है, उस डील को रद्द कर देना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा है कि टैरिफ की धमकी से या सैन्य धमकी से ग्रीनलैंड किसी और का नहीं हो जाता। ग्रीनलैंड के लोगों का ही रहेगा। Greenland belongs to its people. No threat or tariffs will change that. Sovereignty is not for trade. The European Union stands without doubt with Greenland and the Kingdom of Denmark in defense of their territorial integrity and sovereignty. Response must be realistic and principled, and it must be guided by the. Let me be abundantly clear. Tariff threats will. पत्रकार ने पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, तो ट्रंप ने कहा बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। पत्रकार ने यह भी कहा ट्रंप से कि सर जी, ग्रीनलैंडर्स जो हैं, जो ग्रीनलैंड के लोग हैं, उनका साफ कहना है कि वो अमेरिका में शामिल होना नहीं चाहते, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा कि अभी मुझे मौका नहीं मिला है ग्रीनलैंड के लोगों से बात करने का। जब मैं उनसे बात कर लूंगा तो उनका नजरिया बदल जाएगा। You said you're confident something's going to get worked out in Greenland, but Greenlanders have made it clear they don't want to be part of the U.S. Well, what gives the U.S. the right to take away that self-determination? When I speak to them, I'm sure they'll be thrilled. डोनाल्ड ट्रंप की आधी दुनिया पर नजर है। पत्रकारों ने पूछा कि आप पनामा कनाल को भी पाना चाहते हैं जो पनामा के अंदर है, तो ट्रंप ने कहा कि मैं ये बताना नहीं चाहता, तो मैं इस पर बात नहीं करूंगा। President, earlier on last year, you had mentioned, you had indicated that you wanted to take back the Panama Canal. I know we've heard a lot about Greenland. Is that still on the table? I don't want to tell you that. Sort of. I must say, sort of. That's sort of it. ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब मेरे पास होते हैं तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन जब मैं उनसे दूर होता हूं तो बहुत टफ हो जाते हैं और सख्त बयान देते हैं। Right behind. Thank you, Mr. President. How would you characterize your relationship with Emmanuel Macron and Keir Starmer right now? And have you spoken to them since your Truth Social post last No, I night? haven't, but I think I get along very well with them. I mean, they always treat me well. They get a little bit rough when they're, when I'm not around, but when I'm around, they treat me very nicely. हज़ार डेनमार्क की पेंशन फंड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक बैंक की तरह अमेरिका में है। उसमें डेनमार्क जो है अपने फंड्स रखता है अमेरिका में। तो अब डेनमार्क अमेरिका के अंदर उस अपने दफ्तर को बंद कर रहा है। जो फंडिंग सिस्टम है उसको पूरी तरह से अमेरिका से निकाल रहा है, क्योंकि डर है कि अमेरिका पैसा चुरा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने नेटो को कई बार बचाया है और आगे भी बचाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि हमें नहीं पता कि क्या हमारे लिए भी वो ऐसा करेंगे। And by the way, I did more for NATO than any other person alive or dead. But NATO has to treat us fairly too. The big fear I have with NATO is we spend tremendous amounts of money with NATO, and I know we'll come to their rescue, but I just really do question whether or not they'll come to ours. I'm just asking. मेरे दोस्तों, खबर ये आ रही है कि डेनमार्क के फौजी जो ग्रीनलैंड में तैनात हैं, अमेरिका उनकी जासूसी कर रहा है। जर्मनी के चांसलर ने कहा कि
यूरोप अमेरिका से एस्केलेशन यानी टकराव इग्नोर करना चाह रहा है, क्योंकि इससे परिस्थितियां और खराब होंगी। एक बार फिर से ट्रंप की सरकार ने डेनमार्क से कहा है कि ग्रीनलैंड हमें दे दो, वरना हम मिलिट्री ऑपरेशन भी कर सकते हैं और अंधाधुंध टैरिफ भी तुम पर लगा सकते हैं। वहीं रशिया ने कहा है कि अमेरिका को अच्छे से पता है कि न चाइना न रशिया दोनों का कोई प्लान नहीं है ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का। सिर्फ रूस और चीन का नाम इस्तेमाल ट्रंप की सरकार कर रही है। Well, with regard to Greenland, I've already said everything. We have nothing to do with plans to seize Greenland, and I have no doubts whatsoever that Washington clearly understands that there are no such plans by Russia or the PRC. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ ग्रीनलैंड के लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बगावत की बू ग्रीनलैंड के अंदर से आ रही है। अब ग्रीनलैंड के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने डरते डरते कहा कि यह नामुमकिन है कि ग्रीनलैंड हमें अमेरिका से बचा सके। यह बात सही है, लेकिन ग्रीनलैंड का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हिम्मत टूटने वाली बात कहे तो समझ जाना चाहिए कि बेड़ा गर्क होने वाला है। मोहतरम हजरात, कनाडा का डर बिल्कुल सही था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह फोटो पोस्ट की है जिसके अंदर यूरोप के तमाम बड़े नेता ट्रंप के सामने बैठे हैं और पीछे जो मैप में तस्वीर लगी है वो मैप ही विवादित है। यानी वेनेजुएला और कनाडा को भी लपेट लिया। कनाडा और वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा दिखा दिया है। अब सीधी बात यह है कि कनाडा अब सीधा खतरे में है। डेनमार्क के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में डोनाल्ड ट्रंप को गाली बक दी और कह दिया कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को उसी की जबान में जवाब देना चाहता हूं और कहता हूं off. Let me put this in words you might understand. Mr. President, off. Det var næsten sådan ordene lød, da jeg for et år siden stod på den selv samme talerstol og sagde meget klart, at hvis Trump... डेनमार्क की महिला प्रधानमंत्री ने कहा, हम अपने वैल्यूज को लेकर, अपनी अखंडता को लेकर, अपनी जमीन को लेकर किसी से कोई बात नहीं करेंगे। अमेरिका पर बेल्जियम भी भड़का है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप एक नेटो के ही साथी को धमका नहीं सकते, ये रेड लाइन है। हजरात, ये जितने भी ट्रंप पर भड़क रहे हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप अभी ईरान के खिलाफ कोई एक्शन ले, ये सारे सुअर की झांट एक साथ अमेरिका के साथ हो जाएंगे। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप तो चैट तक लीक कर देता है खुद ही। डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबी चैट पोस्ट कर दी है इमैनुअल मैक्रोन की। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो मैसेज ट्रंप को उनको पर्सनली किए थे, भाई उसने स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट कर दिया। भाई ये कितना आवारा किस्म का आदमी है भाई, प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसने इमैनुअल मैक्रोन को नंगा कर दिया, जिसमें इमैनुअल मैक्रोन ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप, आपने जो सीरिया के अंदर किया हम आपके साथ हैं, ईरान के मैटर में भी हम आपके साथ हैं। देखिए सुअरों की असलियत। साथ में इमैनुअल मैक्रोन ने यह भी लिखा है कि ईरान में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप ग्रीनलैंड में क्या करना चाह रहे हैं ये हमारी समझ से बाहर है। बैठकर बात करते हैं। और पूरी ये चैट, यानी ये जो इमैनुअल मैक्रोन ने मैसेज किया था, ये ट्रंप ने लीक कर दिया है। वहीं मेरे दोस्तों, डेनमार्क की और भी फौज ग्रीनलैंड रात के अंधेरे में उतरी है। Yes, Jagd. Welcome, sir. ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कह दिया है अपने लोगों से, ग्रीनलैंडर से, कि तैयारी कर लो, अमेरिका हमारे मुल्क में घुस सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ग्रीनलैंड के साथ हैं और अमेरिका पूरी दुनिया पर जो टैरिफ लगा रहा है, हम इसके भी खिलाफ हैं। On Arctic sovereignty, we stand firmly with Greenland and Denmark and fully support their unique right to determine Greenland's future.
Canada strongly opposes tariffs over Greenland and calls for focused talks to achieve our shared objectives of security and prosperity in the Arctic. अमेरिका के वित्त मंत्री ने धमकी दी है कि यूरोप पर जो टैरिफ लगाया गया है उस पर कोई जवाबी कार्रवाई यूरोप ना करे वरना इससे बुरा होगा. Well, I would say exactly what I said after Liberation Day last April, when the president imposed tariff levels on the whole world. I tell everyone, sit back, take a deep breath, do not retaliate, do not retaliate. The president will be here tomorrow, and he will get his message across. I believe he is going to have meetings, and again, also have an open mind that, you know, why this rapid. अब फ्रांस के राष्ट्रपति की चैट जब लीक हो ही गई तो अब राष्ट्रपति क्या करे इमैनुअल मैक्रोन ने कह दिया कि सिर्फ टैरिफ से नुकसान नहीं, सिर्फ हमें नहीं बल्कि सबको नुकसान होगा. हमें यूरोप में चाइना के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है. सुनिए. Trade wars, protectionist escalation, races towards overproduction will only produce losers. China is welcome, but what we need is more Chinese foreign direct investment in Europe in some key sectors to contribute to our growth, to transfer some technologies, and not just to export towards Europe some devices or products which sometimes don't have the same standards or are much more subsidized as the one being produced in Europe. हजरात, उधर नहले पर दहला हो गया है. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की एक ऑडियो लीक हुआ है. ऑडियो के अंदर मेरे दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की डेनमार्क को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं हम डेनमार्क की अखंडता का सम्मान करते हैं. अब डोनाल्ड ट्रंप कितना किलस जाएगा इस मामले से आप सोच नहीं सकते. पहले ये ज़ेलेंस्की का सुन लीजिए ऑडियो. Трамп каже європейським лідерам сконцентруватись більш на питанні України, а не Гренландії. Чи стурбований президент тим, що увага Трампа може бути відвернута від України все більше на Гренландію? Я стурбований будь-яким розфокусом під час повномасштабної війни. Але я не вважаю, що це взаємозамінники. Тобто у нас повномасштабна війна, і у нас є конкретний агресор, і у нас є конкретні жертви. І тут тільки тиск на Росію, і тільки посилення України, інших інструментів, як закінчити війну, більше немає. यूरोपीय यूनियन की चीफ ने कहा है, महिला चीफ, इन्होंने कहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं कि मैसिव एक बड़े लेवल पर हम ग्रीनलैंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा लगाएंगे. We're working on a massive European investment surge in Greenland. We will work with Greenland and Denmark hand in hand to see how we can further support the local economy and infrastructure. उधर डोनाल्ड ट्रंप ने बौखलाहट में डेनमार्क को फिर से लताड़ा है और कहा कि 500 साल पहले तुम नाव में बैठकर ग्रीनलैंड जाकर बस गए, डेनमार्क में जाकर बस गए. इसका मतलब ये नहीं है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड तुम्हारा है. And you know, because the boat went there 500 years ago and then left, that doesn't give you title to property. So we'll be talking about it with the various people. We've had. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी कह दिया है ट्रंप ने कि अभी जो वहाँ यूरोप ने फौज भेजी है वो फौज हमारे खिलाफ नहीं है, वो रूस के खिलाफ है. Well, that wasn't a military. They sent a few people, and they say they sent them not for me, but to guard against Russia. But you know, NATO's been warning Denmark for about 20 years now, longer than that, 25 years. They've been warning Denmark about the Russian threat, and it's not only Russia; it's also China. So we'll see what happens. But let's put it this way: it's going to be a very interesting Davos. Goodbye, everybody. मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बौखलाया हुआ है. ट्रुथ सोशल मीडिया पर उसने पोस्ट किया है, जिसके बाद ये एक्स पर भी पोस्ट किया गया है कि ग्रीनलैंड पर 2026 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झंडा गाड़ते हुए अमेरिका का नजर आ रहे हैं. उधर डेनमार्क के लोग अलग खेल खेल रहे हैं. उल्टा डेनमार्क के लोग ये देखिए पिटीशन साइन कर रहे हैं. लगभग 2 लाख लोगों ने पिटीशन साइन कर दिए है, जिसमें मांग की जा रही है कि हमें उल्टा अमेरिका का स्टेट कैलिफोर्निया खरीद लेना चाहिए. डेनमार्क के विदेश मंत्री ने कहा कि हम 2026 में रहते हैं, आप लोगों के बीच ट्रेड कर सकते हो, लोगों को ट्रेड नहीं कर सकते. I Arktis, og den vil formentlig kun blive forværret, hvis man ser en generation frem, uden at krydse vores røde linjer. Det blev så sprunget i luften af de her meget, meget voldsomme meldinger fra præsidenten, og der er det jo rigtig, rigtig vigtigt,
at alle os, der tror på international retsorden, får sagt fra. Altså for at vise Trump, at den her vej kan du ikke komme længere ned af. Altså glem det. Altså vi lever i 2026, man kan handle mellem mennesker, men man kan ikke handle mellem mennesker. Og den regel står, så glem den vej. चेक रिपब्लिक भी ट्रंप पर भड़का है। चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री ने कहा, ये रहा उनका वीडियो, इसमें उन्होंने कहा कि मैंने ग्रीनलैंड कहां पर है देखने के लिए ग्लोब खरीदा। फिर मैंने देखा कि रूस की ओशनिक मिसाइल 15 से 20 मिनट में ग्रीनलैंड पहुंच सकती है और कुछ ही मिनट में अमेरिका के व्हाइट हाउस पर भी पहुंच सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप को रूस की चिंता होनी चाहिए, रूस को कैसे रोकना है ये सोचना चाहिए, ना कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क के बारे में सोचना चाहिए। चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री थे। हजरात, जितने भी ये अमेरिका के खिलाफ ग्रीनलैंड का साथ देते हुए लोग बोल रहे हैं ना, ये तमाम ईरान के खिलाफ अमेरिका के पिछवाड़े में घुसकर आगे बढ़ो ट्रंप साहब हम तुम्हारे साथ हैं ऐसे नारे लगाते हैं, लेकिन जब इन्हीं पर बात आई है तो फड़फड़ा रहे हैं। उधर नेटो को झटका देने की तैयारी में अमेरिका है और अमेरिका ने नेटो में से अपने ऑफिशियल्स को भी कम किए हैं। बता चुका हूं, अभी बताया इसी वीडियो में। अब नेटो का सुनिए, नेटो अब कोई भी इंटेलिजेंस अमेरिका से शेयर नहीं कर रहा है। ये तमाम यूरोपियन और नेटो के देशों का अमेरिका को झटका है। अमेरिका के अंदर भी जब सर्वे हुआ तो रिपोर्ट ये है कि 75% अमेरिकी खुद नहीं चाहते कि हम ग्रीनलैंड पर कब्जा करें। हजरात, डेनमार्क ने एक प्रपोजल रखा है, सर्वेलांस प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत नेटो ग्रीनलैंड पर नजर रखेगा कि कोई हरकतबाजी ग्रीनलैंड में ना हो। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो सबसे ज्यादा खुश रूस होगा और ग्रीनलैंड कोई रियल एस्टेट, कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन, कोई लैंड नहीं है कि आप उस पर कब्जा कर लें, ऐसा मुश्किल है। Groenlandia no es un capricho inmobiliario, es un territorio que tiene su soberanía, que tiene sus derechos. Y si alguien tiene que decidir el futuro de Groenlandia, pues tendrán que ser sus gentes y también en este caso Dinamarca. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने खुद कह दिया है कि नेटो के अंदर ही बातचीत चल रही है कि नेटो को बंद कर दिया जाए, क्योंकि एक नेटो का मेंबर दूसरे नेटो मेंबर पर हमला करने की बात कर रहा है। उधर रशिया के आ गए मजे, मिल गया मौका। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कह दिया कि जैसे अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है, तो रूस की यानी हमारी सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए यूक्रेन का क्रीमिया भी जरूरी है। उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि डेनमार्क की कॉलोनी ग्रीनलैंड है, यानी ग्रीनलैंड को डेनमार्क का बताते हुए डेनमार्क और ग्रीनलैंड को सपोर्ट किया है रूस ने। What we're talking about is that they're members of NATO. And this alliance right now is being put to the test. What's its worth? We absolutely have no interest in interfering in anyone's affairs. If we talk about Greenland, well, that's part of the issue that has to do with the consequences of the colonial era, starting with the 13th century. हजरात, आपको बता दूं, उन्होंने आगे ये भी कहा, ये जो डेनमार्क और ग्रीनलैंड है, ये जो दावा करते हैं, ये किसी का नहीं है, यहाँ पर कब्जा है। तो यानी कहीं ना कहीं मजे तो रूस ले रहा है भाई साहब। डोनाल्ड ट्रंप की बात, मन की बात पुतिन ने बोल दी। पुतिन ने कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने ग्रीनलैंड को बचाया और बचाने के बाद ग्रीनलैंड को बचाकर डेनमार्क को दे दिया। В 1910 году, например, была подготовлена трехсторонняя сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией. В результате Гренландия отошла бы Соединенным Штатам, но сделка сорвалась тогда. Во время Второй мировой войны США разместили в Гренландии военные базы для защиты от захвата ее нацистами. А после окончания войны Штаты предложили Дании выкупить эти острова. जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा है कि रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। यूरोप अब अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। फिर से याद दिला दूं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये तमाम वो देश हैं जो हर मामले में अमेरिका के साथ रहते थे और आज अमेरिका ने इनकी हालत खराब कर दी है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। डेनमार्क की इंटेलिजेंस ने
ग्रीनलैंड में तैनात विदेशी और देसी जितनी भी फौज है सबको वार्निंग दी है कि आप ब्लूटूथ, हेडफोन, एयरपोर्ट्स, इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल करके अमेरिका जासूसी कर रहा है। अब इसके बाद जब कनाडा पर कब्जे की बातें अमेरिका कर रहा है तो फिर क्या होगा? कनाडा भी तैयारी कर रहा है कि ग्रीनलैंड में अपनी फौज भेज दी जाए। वहीं यूरोपीय यूनियन सोच रहा है कि यूरोप पूरा मिलकर अमेरिका से जो $100 बिलियन का ट्रेड कर रहा है, हम भी उस पर अमेरिका पर टैरिफ लगा दें, टैक्स लगा दें। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा है कि अमेरिका जो कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, ये गलत है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये गलती है और ये मिसकम्युनिकेशन है। भाई साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप इतना भूखा था नोबेल पीस प्राइज का। देखिए, जो वेनेजुएला की विपक्ष की गद्दार नेता थी, उसने ये तक कह दिया था कि मैं अपना पीस प्राइज दे दूंगी इसे, ट्रंप को। ट्रंप ने कह दिया था कि मैं खुशी खुशी लूंगा, लेकिन नॉर्वे ने बयान जारी किया कि नहीं, हमने जिसे दिया है नोबेल पीस प्राइज वो किसी और को नहीं दे सकता। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने भाई नॉर्वे के प्रधानमंत्री को लेटर लिख दिया और नाराज़गी जताई कि मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, आपने मुझे नहीं दिया, और आज के बाद से अब याद रखिएगा, मैं अब नॉर्वे के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं अब अमेरिका के इंटरेस्ट के बारे में सोचूंगा। बर्तानिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करेगा, और यह भी कह दिया कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का है और डेनमार्क और ग्रीनलैंड को अलग नहीं किया जा सकता। Thank you, Beth. And firstly, to underscore your point, this has been very badly received across the United Kingdom. We're allies of the United States, and we work closely with them, and therefore I'm not surprised by the reaction that's been across the United Kingdom, and it is a very serious situation. Our job is to ensure that we find a way forward consistent with our principles and our values and consistent with our national interest. And the US remains a close ally on defence, on security and on intelligence, on nuclear capability. We work very closely with the United States and we must never... अच्छा, जर्मनी बोला तो था अमेरिका के खिलाफ, लेकिन जब ट्रंप के इरादे देखे तो दोस्तों जर्मनी ने जो 15 फौजी ग्रीनलैंड में भेजे थे, इस फट्टू जर्मनी ने तुरंत उन 15 फौजियों को वापस बुला लिया। डेनमार्क ने वार्निंग दी है, डेनमार्क की इंटेलिजेंस ने वार्निंग जारी कर दी है कि ग्रीनलैंड की तमाम सेंसिटिव जानकारी, कहां कहां फौज है, कहां कहां क्या चीज़ तैनात है, कितने फौजी किस जगह हैं, सारी जानकारी अमेरिका ने ले ली है। चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि अमेरिका हमारा नाम लेकर किसी दूसरे देश पर हमला करना बंद करे और दूसरे देश को डराना बंद करे। Already clarified our positions on Greenland multiple times. The international law based on the purposes and principles of the UN Charter is the foundation of the existing international order. It must be safeguarded. We urge the US side to stop using the so-called China threat to use as a pretext to gain selfish gains. अब दोस्तों, ये बात चाइना ने कही थी कि ट्रंप ने फिर, वो कुत्ते की दुम है भाई, एक कुत्ते की दुम होती है, एक सुअर की दुम, ये सुअर की दुम है। ट्रंप ने कहा अब कनाडा से कि तुम चाइना से और रशिया से अपने आप को बचा नहीं सकते। अबे सुअर की झांट, पहले दुनिया तुझसे बच जाए, फिर बचा लेगा इंसान अपने आप को रूस और चाइना से। यानी वेनेजुएला को भी रूस और चाइना से धमका रहा था, उनकी धमकी दे रहा था, डरा रहा था। अब ग्रीनलैंड को कह रहा है कि भाई अगर हम कब्जा नहीं करेंगे तो चाइना या रूस तुम पर कब्जा कर लेगा। अब कनाडा को धमकी दे रहा है ट्रंप कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर आप पर कब्जा रूस या चाइना करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर हमारे गाजा पीस प्लान में इमैनुअल मैक्रोन शामिल नहीं हुआ तो हम उसकी वाइन पर, मैं उसकी वाइन पर 200% टैरिफ लगा दूंगा। इस पर इमैनुअल मैक्रोन का जवाब आया है। इमैनुअल मैक्रोन का नाम इमैनुअल मैक्रोन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं कि मुंह में कुछ चीज फंसा कर चुप हो जाए। भाई इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि सम्मान की भाषा समझते हैं हम, अपमान और गुंडागर्दी की नहीं। यानी इमैनुअल मैक्रोन ने कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की भाषा गुंडों वाली है। हजरात, मॉरिशस का एक आइलैंड है डियागो गार्सिया, इस पर सालों साल पहले फ्रांस ने कब्जा कर लिया था, फिर वहां से फ्रांस को खदेड़कर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया और अभी तक वो ब्रिटेन के ही हाथ में है।
किसका? मॉरिशस का डियागो गार्सिया एक आइलैंड है, वो ब्रिटेन का है, उस पर ब्रिटेन का कब्जा है। अब ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने फैसला किया है कि वो डियागो गार्सिया जो मॉरिशस का है वो मॉरिशस को दे दिया जाएगा। अब इस बात पर ट्रंप भड़क गया है। ट्रंप ने कह दिया ये बेवकूफ़ी है, इस डियागो गार्सिया पर अमेरिका का बेस है, ये नहीं देना चाहिए उसे। ये देख रहे हैं आप ट्रंप की बौखलाहट। डोनाल्ड ट्रंप अब कई देशों को धमकी दे चुका है, क्यूबा को भी धमकी दे चुका है। तो क्यूबा ने नेशनल डिफेंस कमेटी की मीटिंग करी है, मतलब डिफेंस की मीटिंग करी। बड़ी बात यह है कि इस डिफेंस मीटिंग के अंदर रूस की डेलीगेशन भी मौजूद थी। भाई मेरे मन में तो ये आ रहा है, जितने भी देशों को ट्रंप धमकी दे रहा है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, क्यूबा, वेनेजुएला, ये तमाम देश और भी बहुत सारे देश हैं, सब एक हो जाएं और ईरान को भी अपने ग्रुप में कर लें। भाई अगले 3 दिन के अंदर अमेरिका ऑटोमेटिकली, कुछ करना नहीं पड़ेगा, खुद ही घुटने पे आएगा। इजराइल लेके आएगा अमेरिका को घुटने पे। कह रहे बाप देख लो, हमारा बाप ईरान, उसको इन्होंने ले लिया अपने साथ। सब मिलके ईरान से पाबंदी हटा देंगे, ईरान पता नहीं क्या क्या चीजें बना लेगा। भैया शांत बैठ जाओ। हजरात, अमेरिका ने रूसी टैंकर को सीज किया था। अब रशिया ने कहा है कि अभी तक अमेरिका ने हमारे उन क्रू मेंबर्स को रिहा नहीं किया है। वहीं अमेरिका ने एक और टैंकर को सीज कर लिया है, जो कहा जा रहा है कि संभावना यही है कि वो भी टैंकर रूस का हो। वेनेजुएला से चाइना भारी मात्रा में तेल लेता था। रिपोर्ट यह है कि अब एक बूंद भी अमेरिका वेनेजुएला का तेल चीन नहीं जाने दे रहा है। वेनेजुएला की महिला राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिकी आतंकी हमलों में 460 सिविलियंस के अपार्टमेंट्स डैमेज हुए हैं। Más de 463 apartamentos fueron impactados por esta agresión. Y bueno, la almiranta en jefe, la alcaldesa de Caracas, Nahum, el ministro Juan José Ramírez, en atención inmediata. Viendo para reparar lo más pronto posible, que esté recuperado. Es la instrucción que recuperemos de manera inmediata estos apartamentos que fueron impactados. हजरात, फिलहाल वेस्टर्न अमेरिकन रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।